ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो पैदा तो 90 साल के बूढ़े की तरह हुआ, पर वो मरा जन्म लेने से पहले। इस मूवी का नाम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी लेडी को देख सकते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। उस लेडी का नाम होता है डेजी। वो अपनी बेटी कैरोलिन को 1918 की एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उस जमाने में एक मशहूर आदमी था जिसका नाम था मिस्टर कैडविन। वो घड़ी बनाने का काम किया करता था। तो एक दिन उसके शहर के सभी लोग उसको अपने स्टेशन के लिए एक घड़ी बनाने के लिए कहते हैं। तो मिस्टर कैडविन अंधे होने के बावजूद भी काफी बड़ी और काफी शानदार घड़ी बनाते हैं। जब वो उस घड़ी को सबके सामने चालू करते हैं तो उस घड़ी के कांटे आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो मिस्टर कैडविन से पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसी घड़ी क्यों बनाई। तो मिस्टर कैडविन कहते हैं कि ये घड़ी उन्होंने उन जवानों की याद में बनाई है जिन्होंने अपनी जान वर्ल्ड वॉर के दौरान गंवा दी, जिसमें कि उनका बेटा भी शामिल था, ताकि इस घड़ी को देखकर उनके घर वाले खुश हो जाएं उनकी याद में। हालांकि सभी लोगों को काफी अजीब लगता है क्योंकि टाइम कभी भी पीछे नहीं जाता, पर लोग कम से कम अपने आप को दिलासा तो दे सकें कि टाइम पीछे जा रहा है और वो अपने लोगों से दोबारा मिल सकते हैं। ये बात सुनने में तो काफी इम्पॉसिबल लग रही थी, पर यह बात सभी के दिलों को छू जाती है और सभी लोग उस घड़ी को उस स्टेशन पर लगे रहने का डिसाइड करते हैं। इस कहानी का मतलब कैरोलिन को समझ में नहीं आता, इसलिए डेजी एक डायरी निकालती है जो किसी बेंजामिन बटन की होती है। तो वो उस डायरी को पढ़ने के लिए कहती है। क्योंकि डेजी के पास टाइम बहुत कम होता है तो कैरोलिन अपने माँ की एक आखिरी इच्छा समझकर उस डायरी को पढ़ने लगती है। अब बात है 18 नवंबर 1918 की। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। उसी में एक आदमी होता है थॉमस बटन नाम का, जो कि अपनी एक और खुशी पाने के लिए अपने घर पर जा रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। घर जाने के बाद थॉमस को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ बच्चे को जन्म देने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इस वजह से वो कभी भी मर सकती है। ये वक्त उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख भरा था और काफ़ी नाजुक भी था। पर मरने से पहले उसकी वाइफ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमारे बेटे का ख्याल रखोगे, और ये कहकर वो मर जाती है। जब थॉमस अपने बेटे को देखने के लिए बढ़ता है तो वो उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और वो अचानक से उसको गोदी में लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो एक नदी के पास जाकर रुकता है। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि वो अपने इस बच्चे को पाले या नहीं, पर वो किसी भी हालत में उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो अपने बच्चे को एक ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ देता है। उसके बाद उस ओल्ड एज होम की केयरटेकर बाहर आती है। इस लेडी का नाम होता है क्यूनी। वो अपने पति के साथ उस बच्चे को देखती है। क्योंकि उसका भी कोई बच्चा नहीं होता तो वो उस बच्चे को पालने का डिसाइड करती है। वो काफ़ी नेक दिल भी होती है क्योंकि एक आम बच्चे को तो कोई भी पाल सकता है, पर यह बच्चा आम नहीं था। इसका शरीर 90 साल के बूढ़े की तरह था और इसमें वो सारी बीमारी थी जो एक 90 साल के बूढ़े में होती है। इसी वजह से डॉक्टर भी ये मना कर देते हैं कि इस बच्चे को वो ना पाले, वो ज़्यादा नहीं जिएगा। पर क्वीनी को भरोसा होता है कि ये बच्चा जिएगा और उसका ये भरोसा जीत जाता है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और वो अपने बेटे का नाम रखती है बेंजामिन। अब बेंजामिन था तो एक 90 साल के बूढ़े की तरह, पर उसका दिमाग केवल 5 साल के बच्चे की ही तरह था। इसलिए वहाँ पर मौजूद सारे बूढ़े लोग उसे अपनी कैटेगरी में गिना करते थे, जिस वजह से बेंजामिन काफ़ी दुखी रहने लगा था और अपने बेटे को दुखी देखकर क्वीनी भी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। इसलिए वो अपने बेटे को बाकी बच्चों की तरह फील कराने के लिए चर्च में लेकर जाया करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। अब देखते ही देखते कुछ और टाइम बीत जाता है। उस ओल्ड एज होम में एक बूढ़ी लेडी आती है। उसके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर भी होती है जो उसके साथ कुछ टाइम और रहने के लिए आई हुई होती है, और उस लड़की का नाम होता है डेजी, जिसे देखकर बेंजामिन को अपनी लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा फील होता है। तो वो उसके पास जाकर उससे फ्रेंडशिप कर लेता है, पर उसकी दादी पैक्लिन को उनकी ये दोस्ती ज्यादा अच्छी नहीं लगती और इस वजह से बेंजामिन काफी दुखी हो जाता है। इधर जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है वैसे वैसे उसके शरीर में काफ़ी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फुर्तीला हो चुका था। जहाँ वो पहले 90 साल के बूढ़े की तरह था, अब वो 60 साल की तरह हो चुका था। उसके खुद के शरीर में बदलाव होते हुए देख वो काफ़ी क्यूरियस होने लगा था। और उधर एक दिन क्यूनी की इच्छा भी पूरी हो जाती है और वो आखिरकार एक बच्चे को जन्म देती है, जिस वजह से उसका ध्यान बेंजामिन से हट जाता है और एक बार बेंजामिन फिर से अकेला हो जाता है। अब इसके बाद बेंजामिन काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसके आसपास की चीज़ें उसको खाने लगी थी, इसीलिए वो सभी चीज़ों से परेशान होकर उस घर से भागकर चला जाता है और एक समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है कैप्टन माइक से। तो वो कैप्टन माइक से बात करता है तो उसे एक दिन का काम मिल जाता है, क्योंकि उस दिन उनका एक आदमी नहीं आया हुआ होता है। जब वो कैप्टन माइक के साथ काम करता है
तो उसे मेहनत का काम करके काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपने घर पर वापस जाने का डिसाइड करता है। जब वो अपने घर पर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक थॉमस नाम का आदमी मिलता है, जो उसे ड्रिंक करने के बहाने अपने साथ एक क्लब में लेकर जाता है। वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। उसके बाद थॉमस बेंजामिन को उसके घर पर छोड़ देता है। जब बेंजामिन अपने घर पर पहुंचता है तो वो क्यूनी से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बिना बताए इतनी दूर घर से चला गया। अब बेंजामिन के पास केवल डेजी ही थी जिसके साथ वो अपने खुशी के पल बिता सकता था, और अगले 2 साल उसने डेजी के साथ वो सब कुछ किया जो एक दोस्त एक दूसरे के साथ करते थे। उसके बाद बेंजामिन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी एक लाइफ की तलाश में कैप्टन मैक के साथ जाएगा, पर जाने से पहले वो डेजी से ये वादा करता है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो वो उसको लेटर लिखेगा, और वो अपने इस प्रॉमिस को निभाता भी है। वो समुद्र के किनारे जिस भी रास्ते पे जिस भी शहर में जाता है वो डेजी को लेटर्स लिखता है, और अब देखते ही देखते काफ़ी टाइम और भी बीत जाता है। डेजी अब काफ़ी बड़ी हो जाती है। उधर बेंजामिन एक शादीशुदा औरत को डेट करने लगता है, और उस औरत को डेट करने के बाद बेंजामिन को पहली बार प्यार का असली मतलब समझ में आता है, और बेंजामिन उस औरत के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताता है। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले समुद्री वॉर चालू हो जाता है, जिस वजह से बेंजामिन को छोड़कर उसका सारा क्रू मेंबर मर जाता है। इसी वजह से बेंजामिन को अपने घर पर वापस आना पड़ता है। जब वो अपने घर पर वापस आता है तो वो एक बार फिर से डेजी से मिलता है। डेजी उसको पहली बार देखकर तो पहचान भी नहीं पाती। फिर उसके बाद डेजी बेंजामिन के आने की खुशी में उसको एक क्लब में लेकर जाती है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन उसी दौरान बेंजामिन को ये रियलाइज होता है कि वो डेजी के लिए नहीं बना, क्योंकि उन दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती। उसके कुछ टाइम बाद उसकी मुलाकात थॉमस से एक बार फिर से होती है, तो थॉमस उसको अपनी एक बीमारी के बारे में बताता है जिससे कि वो कभी भी मर सकता है। इसीलिए वो ये भी बताता है कि एक्चुअल में बेंजामिन उसी का बेटा है, और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करना चाहता है, और उससे अपने किए की माफ़ी भी मांगता है। ये बात सुनकर पहले तो बेंजामिन चला जाता है, क्योंकि वो कहता है कि उसकी लाइफ का इतना बड़ा सच उसके बाप ने उससे छुपाया। पर बाद में बेंजामिन उनके पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों को मरते हुए देखा है उस ओल्ड एज होम में, जिस वजह से उसको लाइफ की कीमत पता थी। उसको इतनी समझ थी कि मरने के बाद सारी नाराजगी खत्म हो जाती है, फिर चाहकर भी आप अपने बीते हुए पल को वापस नहीं ला सकते। इसीलिए बेंजामिन थॉमस को माफ कर देता है, और वो उसके आखिरी पलों में उसी के साथ रहता है। और इसी दौरान उसको ये भी रियलाइज होता है कि वो उससे भी नहीं भाग सकता, कि वो डेजी से प्यार करता है। इसलिए वो डेजी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पहुँचने के बाद उसको ये पता चलता है कि डेजी अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। वो एक सक्सेसफुल डांसर बन चुकी है, और अब उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। ये चीज़ देखकर बेंजामिन एक बार फिर से काफ़ी दुखी हो जाता है, और उसका दिल टूट जाता है, और वो वहाँ से चला जाता है। पर उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसको एक बार फिर से डेजी से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि एक दिन डेजी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है, और उसका डांसिंग करियर भी खत्म हो जाता है, और उसका बॉयफ्रेंड भी उसको छोड़कर चला जाता है। जब बेंजामिन डेजी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है तो डेजी उससे मिलने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि अब उसके पैर में चोट लग चुकी थी। इसलिए बेंजामिन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद वो दोनों एक बार फिर से मिलते हैं। अब बेंजामिन काफ़ी जवान हो चुका था, और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने का डिसाइड करते हैं। यहीं से इन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगता है, और वो दोनों खुशी खुशी काफ़ी टाइम तक रहने लगते हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है, और देखते ही देखते कुछ और साल बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन बेंजामिन को ये रियलाइज होता है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है उसकी एज और भी कम होती जा रही है, और इसी वजह से डेजी एक साथ 2 बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती। इसीलिए वो उन दोनों को छोड़कर जाने का डिसाइड करता है। वो जाने से पहले डेजी के लिए एक डायरी छोड़ता है। उस डायरी में लिखा होता है कि डेजी उसका इंतजार ना करे, वो दूसरी शादी कर ले और अपनी लाइफ में खुशी से रहे। ये कहकर बेंजामिन एक दुनिया की सैर पर निकल पड़ता है। वो दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमता है। अब काफी साल बीत जाते हैं। डेजी एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। उसके पास एक दिन कॉल आता है उस ओल्ड एज होम से, जो कि क्वीनी की बेटी चला रही होती है। जब डेजी उस ओल्ड एज होम में दोबारा से पहुंचती है तो वो देखती है कि बेंजामिन वहां पर मौजूद होता है। बस फर्क इतना होता है कि डेजी एक काफी बूढ़ी औरत हो चुकी थी और बेंजामिन एक बच्चा बन चुका था, जिसे डेजी के नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद डेजी बेंजामिन का ख्याल रखने का डिसाइड करती है और कुछ सालों तक वो उसका ख्याल रखने लगती है। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है बेंजामिन की उम्र धीरे धीरे घटती रहती है और एक दिन वो काफी ज्यादा छोटा बच्चा हो जाता है और डेजी की गोद में लेटा होता है और उसी की गोद में वो मर जाता है। अब ये कहानी सुनकर कैरोलिन को ये पता चल जाता है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है और बेंजामिन बटन उसके फादर थे। और जैसे ही कैरोलिन को सारी सच्चाई पता चल जाती है वहाँ पर डेजी भी मर जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा एक अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।